नीट की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, उसके लिए जो भी सेकंड लेवल के पेपर होने वाले हैं, उस सेकंड लेवल के पेपर में राजस्थान जीके जो 130 नंबर का 130 नंबर का है, उसमें कुछ सभ्यताएं और दुर्ग दे रखे हैं। उनमें से कुछ दुर्ग जो इम्पोर्टेंट हैं रीट की एग्ज़ाम की दृष्टि से, और अग्निवीर में भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, डीपी आरपी में भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, सीईटी में भी यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। तो उनमें आज महत्वपूर्ण कुछ सभ्यताएं और दुर्ग हैं, जिनमें पहली सभ्यता है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता की खोज है अक्षय कीर्ति व्यास ने सन 1953 में यहाँ पर की थी, और उसके उत्खननकर्ता यदि देखे जाएं तो वो हैं आर.सी. अग्रवाल जो 1956 में, और एच.डी. साकतिया जिन्होंने 1961 से 62 में यहाँ पर उसका उत्खनन यहाँ पर किया था। वो कौन सी नदी के तट पर है? तो आयड़ नदी जो उदयपुर में है उसके तट पर यहाँ पर स्थित है। उसका उपनाम यदि देखा जाए तो यहाँ पर आहट सभ्यता का उपनाम है ताम्रवर्ती नगरी, धूलकोट या आघात दुर्ग या आघाटपुर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। मुख्य काल यदि देखा जाए तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहट सभ्यता का काल सन 1900 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी यहाँ पर माना है, और कार्बन 14 वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार आहट सभ्यता का काल है लगभग 2000 ईसा पूर्व से यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर माना जाता है। इस सभ्यता के स्तर यदि माने जाएं तो इस सभ्यता के 8 स्तर मिले हैं, जिन्हें पुरातात्विक सामग्री के आधार पर मुख्य रूप से 3 चरणों में यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें पहला है स्फटिक पत्थरों के प्रयोग व औजार व उपकरण के आधार पर, दूसरा है ताम्र, कांस्य व लोहे के उपकरणों के आधार पर, और तीसरा है मृद भांड से संबंधित सामग्री तथा मिट्टी और काले मुलायम पत्थरों से निर्मित भवनों के आधार पर इस सभ्यता को 3 चरणों में यहाँ पर बांट रखा है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं यदि देखी जाए तो हैं यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, गांवों में निवास करने वाली। दूसरी आहट सभ्यता लाल व काले मृद भांड वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पर माना जाता है, और आहट से 45 फुट लंबे भवन के यहाँ पर अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए, यानी कि बहुत लंबे भवन यहाँ पर हैं जिसमें इसकी लंबाई 45 फुट बता रखी है। आगे है इसमें विशेषताओं की आहट के उत्खनन में यहाँ पर 4 मृत्तिकाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, और आहट से 79 लोहे के उपकरण 79 लोहे के उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू, कील आदि भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आहट सभ्यता में के भवनी बनाने व धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग करते थे। गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप पद्धति का प्रयोग करते थे, और यहाँ पर एक घर के साथ में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं जो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। इसमें से एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप भी मिली है, यानी कि उसके हाथों के द्वारा यहाँ पर चूल्हे यहाँ पर बनाए गए थे। अनाज रखने के लिए मृद भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गौर कोटे यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ से मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियाँ भी मिली हैं जिन्हें बनासियन वुल्स भी यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ से यूनानियों की 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल उत्कीर्ण है, जबकि दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो खड़ा है, और अपोलो के हाथ में तीर और पीछे तरकस यहाँ पर लिए हुए हैं। तो ये 3 सिक्के जो हैं वो अलग अलग हैं यहाँ पर। यहाँ से प्राप्त बिना हत्थे के जलपात्र और धूप धनिया से आप लगता है कि आहट सभ्यता के वासियों का संबंध है वो किससे था? ईरानियों से माना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलपात्र और धूप धनिया से कौन सी किस वासियों से संबंध यहाँ पर माना जाता है? तो ईरानियों से संबंध माना जाता था। इस सभ्यता के लोग मृतकों के साथ में उसके आभूषणों को भी यहाँ पर दफनाने का काम करते थे। आहट सभ्यता के बाद में दूसरा पॉइंट जो है वो है अपना नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में यदि देखा जाए तो ये जयपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण है 1734 में सवाई जय सिंह ने यहाँ पर करवाया था।
इसका उपनाम यदि देखा जाए तो सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़ यहाँ पर माना जाता है। नामकरण जो दिया था इसका, वो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर यहाँ पर इसका नामकरण दिया गया था। इसका आकार जयपुर के मुकुट के समान है यहाँ पर, यानी कि जयपुर का मुकुट जो माना जाता है उसके आकार के समान इसका मुकुट माना जाता है। इस दुर्ग में महाराजा माधो सिंह प्रथम ने अपने 9 पासवानों हेतु एक जैसे 9 महल बनवाए थे, और 9 महल जो हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला है सूरज प्रकाश, खुशहाल महल, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। ये अलग अलग 9 रानियों के लिए उन्होंने 9 महल बनवाए थे। सवाई जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर कुछ समय तक इस किले में यहाँ पर कैद रख करके भी यहाँ पर रखी गई थी। नाहरगढ़ दुर्ग के बाद में यदि देखा जाए तो वो है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसकी स्थिति यदि देखी जाए तो राजसमंद जिले के जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। उसकी श्रेणी यदि मानी जाए तो गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। परिधि यदि देखी जाए तो लगभग 36 किलोमीटर में यहाँ पर यह फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई यदि देखी जाए तो 3568 फीट ऊंचा है। इसके निर्माता जो थे वो महाराणा कुंभा थे, और इसके वास्तुकार अक्सर पूछे जाते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है, तो मंडन थे यहाँ पर। इसका उपनाम यदि देखा जाए तो उपनाम है यहाँ पर मेवाड़ या मारवाड़ सीमा का प्रहरी, कुंभल मेरू या कमल वीर के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल नामक व्यक्ति ने यहाँ पर कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर सिर उठाकर देखने से सिर पर रखी हुई पगड़ी भी यहाँ पर गिर जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा दुर्ग है जो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर सिर उठाकर देखने से सिर पर रखी हुई पगड़ी भी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में यहाँ पर कहा गया है, और यह अबुल फजल नामक व्यक्ति ने कहा था। इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल यदि देखे जाएं तो वो हैं 12 खंभों की छतरी, जो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी के नाम से यहाँ पर है। झाली रानी का मालिया, बादल महल, झाली बाव बावड़ी, मामदेव का कुंड यहाँ के दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि रानी कुंभल देवी को समर्पित एकमात्र दुर्ग है यहाँ पर। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग यानी कटार दुर्ग भी यहाँ पर बना हुआ है, और कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख यहाँ पर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों तथा कंगूरों के कारण एस्ट्रकन से यहाँ पर की है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद में यदि देखे जाएं तो वो अगला दुर्ग आता है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और इसके निर्माता जो हैं वो हैं चित्रांगद मौर्य, यानी कि सिसोदिया वंश के चित्रांगद मौर्य जो हैं इसके निर्माता हैं। इसका निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में किया गया था, और इसे भी गिरी दुर्ग के नाम से यहाँ पर गिरी दुर्ग की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यदि देखा जाए तो उसके उपनाम है चित्रकूट, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर। इसके लिए प्रचलित कहावत यदि देखा जाए तो वह है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि ये उसके लिए एक प्रचलित कहावत है। यह दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग यहाँ पर माना जाता है। इसके लिए 3 साके हुए थे, जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला सन 1303 में मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। रानी पद्मिनी द्वारा जोहर किया गया, और उसमें आक्रमणकारी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने दुर्ग का नाम बदल कर यहाँ पर खिजराबाद भी रख दिया था। द्वितीय शाखा जो हुआ था वो 1534-35 में यहाँ पर मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समय उसके शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, और युद्ध के उपरांत यहाँ पर महारानी कर्मावती ने यहाँ पर जौहर किया था। तृतीय शाखा जो हुआ था 1567 से 68 में यहाँ पर महाराणा उदय सिंह के समय
मुगल सम्राट ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उसके दर्शनीय स्थल यदि देखा जाए तो विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ, बघेरवाल जैन जीजा द्वारा यहाँ पर निर्मित कुंभ श्यामा मंदिर, मीरा श्याम पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश संग्रहालय और कुंभा के महल यहाँ पर उसके दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। उसके बाद में लास्ट है यहाँ पर आज के लिए गणेश्वर सभ्यता, जिसकी खोज है 2800 ईसा पूर्व यहाँ पर हुई थी, जिसकी खोज है RC अग्रवाल जिन्होंने 1972 में यहाँ पर की थी। उसका विस्तृत उत्खनन यदि देखा जाए तो विजय कुमार ने 1978 में यहाँ पर किया था। ये कांतले नदी की तट पर है और इसका स्थान जो है वो नीम खताना सीकर में है। यहाँ पर उपनाम यदि देखा जाए तो भारत में सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता यहाँ पर है और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसे माना जाता है। ताम्र संचित सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है और पुरातत्व का पुष्कर भी यहाँ पर माना जाता है। गणेश्वर से मिली जो सभ्यताएं हैं वो हैं भवनों का निर्माण पत्थरों से किया गया है, अर्थात ये लोग ईंटों के से परिचित नहीं थे। और सामग्री यदि देखी जाए तो पत्थर का बांध, काले नीले मृद भांडे यहाँ पर कहलाते हैं। छल्लेदार बर्तन है केवल यहीं से मिले हुए हैं और मछली पकड़ने का कांटा, दोहरी पेचदार शीरे वाली पिन, तीर, भाले, सुइयाँ, चूड़ियाँ, बनाग्र, कुल्हाड़ी आदि यहाँ पर ही मिली है। इसके बारे में अन्य तथ्य यहाँ पर हैं कि भारत में किसी स्थान से एक साथ इतने ताम्र उपकरण यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए, पहली बार मिले हैं तथा यह सभी उपकरण 99% शुद्ध तांबे के बने हुए हैं, अर्थात ये लोग कांसे से परिचित नहीं थे। अर्थात तांबा जिला यदि देखा जाए तो वो तो है झुंझुनू और ताम्रवर्ती नगरी के नाम से यदि देखा जाए तो वो है आहड़ यानी कि उदयपुर। ऐसे ही रीड से संबंधित क्वेश्चन देखते रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।